नमस्कार दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 फाइनली आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। ग्रेजुएट लेवल में टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं उसका डेटा यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक है कि आखिर जो आपका इंटर ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट दोनों आपके एग्जाम्स होने हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं इसका आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो फाइनली डेटा आ चुका है कितने फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं, कब तक एग्जाम डेट जाने वाली है आपकी, कब तक कितना टाइम मिलेगा अभी आप लोगों को, इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी इस बार हमें कितना टारगेट करके चलना चाहिए, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, तो ये भी सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, क्या कुछ एग्जाम डेट से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बता दें आपको कि टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई का रिप्लाई है 24 तारीख 29 जनवरी को आरटीआई लगाई गई थी, और यहाँ पर 24 फरवरी को आरटीआई का रिप्लाई आया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल फॉर्म आपके 58,40,861 एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन CEN 5/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी फॉर RRBs। ठीक है, तो मतलब जितने भी टोटल एनटीपीसी RRB जोन से सभी जोन्स को मिलाकर के टोटल जो आपके फॉर्म फिल हुए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं 58,40,861 टोटल फॉर्म फिल हुए। ये सिर्फ आपका ग्रेजुएट लेवल का डेटा है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में जो कि आपकी 8,000 समथिंग पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं 58,40,000 फॉर्म फिल हुए हैं। बाकी इसमें आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 6,69,949 applications has been received against the notification CEN 05/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कैटेगरी फॉर आरआरबी मुंबई। तो ये जो आपका मुंबई जोन के लिए है वो टोटल यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं 6,69,949। ठीक है, ये मुंबई जोन में अगर हम सभी जोन्स का बात करें तो टोटल यहाँ पर जो फॉर्म फिल हुए हैं 58,40,861 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। फाइनली आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसमें बता दिया गया है। ठीक है, तो इतने आपके ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म फिल हुए हैं। आपका ग्रेजुएट लेवल का इसमें अंडर ग्रेजुएट काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का है। तो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल में आपके 58,40,861 फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, बाकी कुछ बात कर लेते हैं कि अगर जैसा कि आपको पता है कि 8 टोटल पोस्ट हैं जो आपकी 8,113 टोटल पोस्ट हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कि प्रीवियस ईयर मतलब कि कितने यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल हुए थे, तो प्रीवियस ईयर 2000 एनटीपीसी 2019 की बात करें जो आपका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की यहाँ पर 35,277 टोटल पोस्ट थी, और इसमें जो फॉर्म फिल हुए थे 2019 वाले में इसमें 1,26,30,885 टोटल फॉर्म फिल हुए थे। ये इसमें ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों कंबाइन था। ठीक है, इसमें दोनों को मिला करके 1,26,00,000 के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए थे। ये भी मैं आरटीआई का रिप्लाई आया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये जब 2019 वाले का। ठीक है, तो 2019 में इतने फॉर्म फिल हुए थे। बाकी अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप लोगों की देखें, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की देख सकते हैं, स्टेशन मास्टर की जो CBT 1 की कट ऑफ वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गई थी। अगर हम इलाहाबाद जोन की बात करें तो यूआर कैटेगरी की 88 नंबर थी, SC की 77 थी, ST की यहाँ पर 73, OBC की 84 और EWS की 83। ठीक है, तो इतनी यहाँ पर आपका ये स्टेशन मास्टर पोस्ट की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर की यहाँ पर देख सकते हैं 86 नंबर यूआर कैटेगरी की, 67 आपका SC की, ST की यहाँ पर 68 और OBC की 80.54 और EWS की 81.24। तो इस तरीके से सभी जोन्स का यहाँ पर दिया गया है। आपका चेन्नई जोन हो गया, पटना जोन हो गया, चंडीगढ़ जोन हो गया, कोलकाता हो गया, भोपाल हो गया, तो ये सभी जोन्स का यहाँ पर प्रीवियस ईयर आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को ये फोटो या PDF ये वाली चाहिए आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं इसको आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोग इसको डिटेल से पूरा देख सकते हैं किस जोन की कितनी, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी। सबसे ज्यादा आपकी अहमदाबाद जोन की इलाहाबाद जोन की गई थी यहाँ पर, और जो आपका सबसे कम गई थी वो त्रिवेंद्रम की गई थी। ठीक है, 69.73 आपका यूआर की थी, और 50.78 आपका SC कैटेगरी की थी, ST की यहाँ पर 49.20 थी, और आपका OBC की यहाँ पर 65.89 थी, और EWS की यहाँ पर 40.02 थी। ये त्रिवेंद्रम की सबसे कम गई थी, और सबसे हाई कट ऑफ आपकी इलाहाबाद जोन की गई थी। उसके बाद फिर आपका मुजफ्फरनगर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया। तो कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी हर बार कट ऑफ ज्यादा जाती है। आपको पता ही है कि जैसे इलाहाबाद जोन है, अच्छे खासे यहाँ से फॉर्म फिल होते हैं। मुजफ्फरपुर हो गया, यहाँ से भी रांची हो गया, पटना हो गया, तो ये जोन हमेशा इनमें वैकेंसी कम हो, ज्यादा हो, कम हो तो ऑलरेडी कट ऑफ ज्यादा जाती है। ज्यादा होने पर भी यहाँ से इतने ज्यादा
आपका यूपी और बिहार से इतने कैंडिडेट्स होते हैं कि इतने ज्यादा फॉर्म फिल हो जाते हैं, यहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की। और इस बार मतलब कि पोस्ट भी कम है, उसके बेसिस पर देखा जाए तो उस बार जो 35,000 पोस्ट थी, अब जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला करके तो उसमें 1,26,00,000 फॉर्म फिल हुए थे। लेकिन इस बार जो आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला करके 11,000 के समथिंग पोस्ट है, मतलब 8,100 मैंने दिखाया यहाँ पर कि 8,113 आपका ग्रेजुएट लेवल का और 3,000 के आसपास आपका अंडर ग्रेजुएट की, टोटल पोस्ट 11,000 के आसपास है, ठीक है। काफी कम है 2019 के मुकाबले, और फॉर्म भी लगभग कम ही फिल हुए, लेकिन कंपटीशन जो हर साल आप लोगों को पता ही है बढ़ता ही जाता है। तो अब इस बार भी अच्छा खासा यहाँ पर इस बार भी कट ऑफ जाने वाला है आप लोगों का, ठीक है। इस चीजों पर भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस बार देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग जोन का आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू आंकड़ा दे रहा हूँ आपका ओवरऑल के लिए कि कितना स्कोर करके आप लोगों को चलना है, ठीक है। किसी भी जोन से अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मिनिमम आप लोगों को इतना स्कोर कर लेकर के चलना ही है, ठीक है। उस बार आप लोग देखेंगे त्रिवेंद्रम हो गया, अहमदाबाद हो गया, आपका चेन्नई हो गया, थोड़ी कम थी लेकिन सबसे कम त्रिवेंद्रम की थी, लेकिन फिर भी आपका अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, जम्मू हो गया, इनकी 75-74 के आसपास सीवार कैटेगरी की थी। अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 70 देख सकते हैं ओबीसी की आपका जम्मू के यहाँ पर 67, तो मतलब की कट ऑफ जो आपका लगभग 70 प्लस ही थी। आप लोग देखिए मतलब की जो नॉर्मल जोन थे, ज्यादा मतलब रेड जोन नहीं थे, उनमें भी देखेंगे तो यहाँ पर मतलब 70 प्लस ही कट ऑफ थी। जो रेड जोन में यानी डेंजर जोन थे उनकी तो यहाँ पर 85 प्लस भी गई थी। यहाँ पर इलाहाबाद हो गया, मुजफ्फरपुर, रांची, पटना, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो इस बार भी आप लोगों को इतना तो मिनिमम टारगेट करके चलना। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने मिनिमम जो आपको बता रहा हूँ कि इतना तो आप लोगों को टारगेट करके चलना कि इतने कट ऑफ तो इस बार भी जाने ही वाली है, ठीक है। यूआर की बात करें तो लगभग 82 से 84 नंबर, ईडब्ल्यूएस की लगभग 80 से 82 नंबर, ओबीसी की 78, एससी की 74 और एसटी की लगभग आपको 72 नंबर। ये प्लस में लेकर के ही चलना, मैंने ऑलरेडी प्लस लगा रखा है। तो इससे प्लस ही लेकर के आपको अपना टारगेट चलना है कि इतनी तो आप लोगों की कट ऑफ जाने ही वाली है। हर साल कंपटीशन बढ़ता है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोगों की कट ऑफ, इतना आपको स्कोर मान के चलना है। बाकी अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, एग्जाम डेट को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही आपका 2024-25 का जो एग्जाम आरआरबी का एक ये नोटिस आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें अगर आरपीएफ कांस्टेबल का इसमें एक्सपेक्टेड पहले ये था कि जनवरी में होगा, लेकिन फिर जनवरी में नहीं हुआ। अब फाइनली आपका जो 2 मार्च से स्टार्ट है हो रखे एग्जाम, इसमें भी बताया गया था कि एक्सटेंड हुई थी, तो 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच बताया गया था कि एग्जाम हुई। तो आपका एग्जाम डेट भी आ चुकी है आरपीएफ कांस्टेबल की, 2 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा एलपी सीबीटी 2 की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, इसकी 19 और 20 तारीख, 19 को आपका एलपी का है और 20 का आपका जेई का है। तो इनकी भी एग्जाम्स यहाँ पर हो रहे हैं। अब फाइनली बात आती है कि आपका जो पैरामेडिकल का जैसे यहाँ पर कैटेगरी का यहाँ पर जैसे बताया गया है इसमें मार्च में, ठीक है। अगर हम बात करें एनटीपीसी का एग्जाम कब तक होगा, तो इस नोटिस में एक्सपेक्टेड बताया गया था कि आपका अप्रैल में होगा, लेकिन आप लोगों को जैसा कि यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का तो मतलब ये जो नोटिस है इसके आसपास ही एग्जाम्स हो रहे हैं। अगर आरपीएफ कांस्टेबल का आप लोगों को देखेंगे तो इसमें 3 मार्च से बताया गया था, 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक ऑलरेडी एग्जाम हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा नोटिस भी आ चुका है। तो जो इसके एग्जाम्स हैं आपका ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल बताया गया, तो अप्रैल एंड मान के चलिए आप लोगों का अप्रैल एंड तक आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अप्रैल एंड और फरवरी मई के फर्स्ट वीक तक। तो आप लोग 25 मार्च से लेकर के इतने ज्यादा फॉर्म फिल हुए तो सिर्फ 1-2 शिफ्ट में तो होना ही जाएगा, कई सारी शिफ्ट में होंगी। तो 25 अप्रैल से लेकर के आप लोग इसको 10 मई तक समझ सकते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ पर 10 से 12 दिन 15 दिन के आसपास आप लोगों का एग्जाम चलेगा, तो ये होगा। और उसके बाद फिर आपका अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो ये लगभग आप लोगों का मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में, तो ये अभी मान के चलिए कि 25 मई से लेकर के 10 जून। तो इस तरीके से आप लोगों की इन डेट पर एग्जाम को टारगेट करके आप लोगों को चलना है कि आपका ग्रेजुएट लेवल का मैंने बता दिया कि लास्ट मई 25 मई से लेकर के 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच, 10 मई के बीच आप लोगों का एग्जाम होगा आपका ग्रेजुएट लेवल का। और अंडर ग्रेजुएट का आपका मान के चलना है मई एंड यानी आपका 25 मई से लेकर के 10 जून के बीच एक्सपेक्टेड है कि इन डेट के बीच आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो इन डेट को आपको टारगेट करके अपनी तैयारी करनी है। बाकी मैंने बता दिया कि कितना स्कोर आप लोगों को करना है, ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।